awards and recognition came thick and fast. Bismillah Khan became the first Indian to be invited to perform the prestigious Lincoln Center Hall in USA. He also took part in the World Exposition in Montreal, in the Cannes Art Festival, and in Osaka Trade Fair. So well known did he became internationally that the auditorium in the Tehran was named after him. तेहर मस्क्यू उस्ताद बिस्मिल्लाह खान को बहुत सारे इनाम मिले। उनकी पहचान तीव्रता से बढ़ी। बिस्मिल्लाह खान प्रथम भारतीय थे जिन्होंने सम्मानित लिंकन सेंटर हॉल अमेरिका के संगीत कार्यक्रम के लिए आमंत्रित किया गया। उन्होंने विश्व संगीत सभा मॉन्ट्रियल में, कैंस कला महोत्सव में और ओसाका व्यापार में भी भाग लिया। वे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इतने प्रसिद्ध हुए कि तेहरान के एक सभागार का नाम के नाम पे ताहर मस्क्यू उस्ताद बिस्मिल्लाह खान रखा गया। नेशनल अवार्ड like the Padam Shri and the Padam Bhushan and Padam Vibhushan were conferred on him. उनको राष्ट्रीय पुरस्कार पद्म श्री, पद्म विभूषण, पद्म भूषण इत्यादि से सम्मानित किया गया। इन 2001 उस्ताद बिस्मिल्लाह खान वाज अवार्डेड इंडिया हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड भारत रत्न, और 2001 में इनको भारत रत्न से सम्मानित किया गया। विद coveted award resting on his chest and his eyes glinting with rare happiness, he said, all I would like to say, teach your children music. This is Hindustan's richest tradition. Even the West is now coming to learn our music. सन 2001 में उस्ताद बिस्मिल्लाह को भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न ने सम्मानित किया। इस परिचित इनाम को अपने वक्षस्थल पर रखे हुए और आँखों में प्रसन्नता की अद्भुत चमक के साथ उन्होंने कहा कि मैं यही कहना चाहूँगा कि मैं अपने बच्चों को संगीत की शिक्षा दीजिए। यह हिंदुस्तान की सबसे महान परंपरा है। यहाँ तक कि पश्चिमी देशों के लोग भी अब तक भारतीय संगीत सीखने के लिए आ रहे हैं। In spite of having traveled all over the world, Khan Sahab, as he is fondly called, is exceedingly fond of Banaras and Damoran, and they remain for him the most wonderful towns of the world. A student of his once wanted him head a Shehnai school in USA, and the student promised to recreate the atmosphere of Banaras by replicating the temple there. But Khan Sahab asked him if you would be able to transport river Ganga as well as later he is remembered to have said, this is why whenever I am foreign country I keep yearning to see Hindustan. While in Mumbai I think of only Varanasi and the Holy Ganga, and while Varanasi I miss the unique Matha in Damoran. सारे विश्व की यात्रा करने के बाद खान साहब, ऐसा उन्हें प्यार से पुकारा जाता था, बनारस और डुमराव के अतिरिक्त शौकीन रहे और उनके लिए संसार के सर्वाधिक आश्चर्यजनक शहर हैं। इसके बाद उन्होंने उनके एक विद्यार्थी जो अमेरिका में शेहनाई विद्यालय का प्रमुख केंद्र बनाने का प्रस्ताव रखा, और विद्यार्थी ने बनारस के जैसे मंदिरों का निर्माण करके वहाँ का वातावरण बनारस में बनाने का वादा किया। परंतु खान साहब ने उनसे पूछा कि क्या गंगा नदी भी वहाँ पर ले जाने में समर्थ है। बाद में उन्हें याद किया यह कहते हुए कि यही कारण है कि अब भी मैं विदेश में होता हूँ। जब भी मैं विदेश में होता हूँ मैं भारत को देखने की तमन्ना रखता हूँ। जब मुंबई में होता हूँ तो मैं केवल वाराणसी और पवित्र गंगा के बारे में सोचता हूँ, और जब वाराणसी में होता हूँ तो मैं डुमराव के अद्वितीय मट्ठे को बहुत याद करता हूँ। उस्ताद बिस्मिल्लाह खान्स लाइफ इज़ ए परफेक्ट एग्जाम्पल ऑफ रीच। उस्ताद बिस्मिल्लाह खान का जीवन समृद्ध भारतीय संस्कृति विरासत का एक सर्वोच्च उदाहरण है, और one that effortlessly accept that a devout Muslim like him can very naturally play the Shehnai every morning at the काशी विश्वनाथ टेम्पल। ठीक है, और एक आदमी जो ये हिचक स्वीकार करता है कि एक कट्टर मुसलमान होते हुए भी वह प्रत्येक सुबह काशी विश्वनाथ मंदिर में बहुत ही प्राकृतिक रूप से शहनाई बजा सकता है। कंप्लीट हो गया PA1 एग्जामिनेशन का सारा कोर्स कंप्लीट हो गया। अब क्वेश्चन आंसर है, ये क्वेश्चन आंसर इसको करिएगा आप लोग।